माय डियर फ्रेंड्स, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जीतने का जज्बा रखो माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, कनकेव और कन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। बच्चों सबसे पहला टॉपिक है मेरा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में डिफरेंट 6 केस हम लोगों को पढ़ना है, 6 रे डायग्राम हम लोगों को बनाना है, जिसमें से पहला जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया जाए। बच्चों जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो इनफाइनाइट से जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए बच्चों लाइट का 2 रे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट और दूसरा सेकेंड। और पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मैंने वहाँ बताया था जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगा। तो बच्चों यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट फोकस से पास होता है, और ये भी चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से ही पास होगा। बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद लाइट एक दूसरे से जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे फॉर्म करता है। तो आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो फोकस पे कर रहा है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनेगा। इमेज विल बी, इमेज कैसा होगा बच्चों, तो एक्चुअली लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअली में क्रॉस कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो रियल होगा। इमेज कैसा होगा बच्चों, ये रियल इमेज होगा। और जब भी रियल होगा तो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, ठीक है। कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और कहाँ पे बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे एक दूसरे को फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस। तो बच्चों ये फर्स्ट केस याद रखना है। ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रख दिया जाए तो इनफाइनाइट के पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और हाईली डिमिनिश्ड बनता है। नेक्स्ट केस की बात करें बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है, इट मीन्स इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, बियॉन्ड सी मैं रख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ये बच्चों सी है और ये फोकस है। तो अगर मुझे रे डायग्राम बनाना है तो 2 रे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकेंड रे एट द पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा ये आप जानते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद डेफिनेटली ये फोकस से पास करता है। और दूसरा रे कहाँ लाना है बच्चों, दूसरा रे लाना है पोल पे, पोल। और जब भी लाइट पोल पे इंसिडेंट होता है तो आपको पता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं एक दूसरे को लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बिटवीन फोकस एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे और इन्वर्टेड बनेगा। तो बच्चों आपसे पूछा जाए इमेज विल बी कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा? तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इस केस में रियल होगा, और जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड। इमेज कहाँ बनेगा? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इमेज बनेगा C और F के बीच में, बिटवीन फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, C एंड F मतलब सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? तो शायद आपको दिख रहा होगा बच्चों, इमेज का साइज छोटा होगा। इमेज विल बी स्मॉलर, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। बच्चों मैंने सेकेंड केस बताया आपको, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट का इमेज C सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। नेक्स्ट केस की बात करें बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और कर्वेचर पे रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? इस बार सेंटर और कर्वेचर पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बच्चों इमेज के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं सेंटर और कर्वेचर पे। अब इसका रे डायग्राम अगर आपको बनाना है तो दो रे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सा दो रे? तो फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकेंड रे एट द पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट ड्रॉ करें हम लोग तो आपको पता है बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे किधर से पास करने वाला है? तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये डेफिनेटली कहाँ से पास करेगा? तो फोकस से पास करेगा। और दूसरा रे बच्चों यहीं से लाना है पोल पे। पोल पे लाइट रे जो इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। ये हो गया बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। अगर इमेज देखें, इमेज कहाँ बन रहा है? तो बच्चों इमेज यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर और कर्वेचर के नीचे बन रहा है। और इस केस में अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इमेज का नेचर कैसा होगा, तो आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअली रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और ऑब्जेक्ट का साइज की बात करें तो शायद आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूँ, यह केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। अक्सर क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स में आते ही हैं। ठीक है, एक और केस मैं बताऊंगा जहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो केस डेफिनेटली याद रखना है, एक ये और एक लास्ट मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों बात करें इमेज विल बी, चूंकि एक दूसरे को लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए कैसा होगा? ये रियल होगा, रियल होगा। और रियल होगा तो निश्चित रूप से इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा? तो सेम साइज्ड एज ऑब्जेक्ट, साइज्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा बच्चों इमेज भी एग्जैक्ट सेम होगा। कहाँ बनेगा? तो आप देख पा रहे हैं इमेज विल बी फॉर्म्ड at center of curvature, at
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। ठीक है, तो ये थर्ड केस जो मैंने बताया आपको, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, इक्वल साइज का बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है डेफिनेटली। नेक्स्ट केस बात करें बच्चों, ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। इट मीन्स इस बार मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका रे डायग्राम मुझे बनाना है। तो रे डायग्राम के लिए दो रे सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा दैट विल इंसिडेंट ऑन द पोल। तो अगर रे डायग्राम मैं बनाऊं बच्चों, तो प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट जो इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्शन के बाद, लॉ ऑफ रे डायग्राम मैंने बताया था, लॉ कैसे हम लोग रूल पढ़े थे, इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट इंसिडेंट होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होता है। और दूसरा बच्चों मुझे पास करवाना है कहाँ से, दूसरा लाइट इंसिडेंट होगा पोल पे। तो आपको पता है पोल पे जो लाइट इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एग्जैक्ट सेम एंगल बना करके यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, एंड लाइक दिस दैट विल इंटरसेक्ट टू द रिफ्लेक्टेड रे बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट का इमेज बच्चों यहाँ पे बनेगा। और अगर मैं कहूँ इमेज का नेचर कैसा होगा, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इन्वर्टेड है, लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा इमेज का, तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, इसलिए इमेज का साइज लार्जर होगा। कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। तो चलिए इस बात को मेंशन कर देते हैं, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड, लार्जर, कैसा होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बनेगा? तो फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। तो बच्चों फोर्थ केस का डिस्कशन हम लोग कर लिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब रे डायग्राम बनाते हैं तो पता चलता है ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है बियॉन्ड सी, लार्जर बनने वाला है, रियल बनने वाला है और इन्वर्टेड बनने वाला है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ऑब्जेक्ट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए तो नेक्स्ट पोजीशन हो सकता है फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तो इमेज कैसा बनने वाला है। नेक्स्ट केस है हम लोगों का व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, तो फोकस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। ये फोकस हो गया, फोकस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए। बच्चों अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बना दूं बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस हो गया। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपको पता है दो रे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंड दैट विल कम टू द पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होगा और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा बच्चों, तो डेफिनेटली ये फोकस से ही पास करेगा, ये फोकस से ही पास करेगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। दूसरा रे कहाँ इंसिडेंट होने वाला है बच्चों,
तो दूसरा पोल पे इंसिडेंट होने वाला है। और पोल पे इंसिडेंट होने वाला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देखेंगे बच्चों दोनों लाइट रे अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हो जाता है। अगर दोनों लाइट रे अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल हो जाएगा तो न तो आगे कहीं मीट करने वाला है न ही पीछे कहीं मीट करने वाला है। इसलिए माना जाता है इस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो रियल तो होगा लेकिन कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो बच्चों इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा। और रियल होगा तो निश्चित रूप से इन्वर्टेड होगा। कहाँ बनेगा, तो फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट पे बनेगा। इन्फिनिटी कैसा बनेगा, तो वेरी वेरी मैग्नीफाइड, वेरी मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड, वेरी वेरी मैग्नीफाइड। बच्चों ये फिफ्थ केस है हम लोगों का। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया मैंने, फोकस पे रख दिया। ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा जाता है तो दो रे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा एट द पोल। दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। तो बच्चों न तो इसका वर्चुअल इमेज बन सकता है और न ही आगे कहीं मीट करता हुआ दिखता है। तो माना जाता है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ये इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बच्चों मैंने आपको बताया जब ऑब्जेक्ट को सेंटर और कर्वेचर पे रखा जाता है तो सेम साइज का इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेंटर और कर्वेचर पे ही बनता है। एक वो केस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए। ये दोनों केस इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाता है। तो इस बार ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखने वाला हूँ, इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रखने वाले हैं फोकस और पोल के बीच में। कहाँ रखने वाले हैं, तो फोकस और पोल के बीच में। तो चलिए ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर देता हूँ फोकस और पोल के बीच में। ये प्लेस कर दिया मैं। अब क्या करना है, इसका रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रे दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करता है, तो निश्चित रूप से वो फोकस से ही पास करेगा। और दूसरा बच्चों दूसरा लाइट रे जो इंसिडेंट होगा पोल पे, और पोल पे इंसिडेंट होने वाला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल के साथ इंसिडेंट होता है सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ जो दोनों लाइट रे है एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये आगे कहीं मिलने वाला नहीं है। तो बच्चों इस केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। अब इस लाइट रे को वर्चुअली हम लोग पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है दोनों लाइट रे वर्चुअली एक दूसरे से मीट करता हुआ अपीयर होता है। मीट तो नहीं करता एक्चुअली, लेकिन ये मीट करता हुआ अपीयर होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे से मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ऑब्जेक्ट का इमेज बच्चों यहाँ पे बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जैसे ही वर्चुअल होगा तो ये इरेक्ट होगा। बच्चों अगर मैं इमेज का प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से मीट नहीं करता है। इट मीन्स एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करने के कारण रियल इमेज नहीं बनेगा। दोनों लाइट रे एक दूसरे से मीट तो कर रहा है लेकिन वर्चुअली मीट कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा।
और जैसे ही वर्चुअल इमेज बनता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो इरेक्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं इमेज कैसा होगा बच्चों, तो ये होगा वर्चुअल। इमेज कैसा होगा, तो ये होगा वर्चुअल। वर्चुअल और वर्चुअल होगा तो निश्चित रूप से इरेक्ट होगा। और आप देख पा रहे हैं बच्चों, लार्जर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। और यही वो केस है बच्चों जिसके कारण कनकेव मिरर का इस्तेमाल सैलून में किया जाता है। जब सैलून में हम लोग बैठते हैं तो हम लोग बैठने का जो सीट होता है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, और जब वहाँ पे बैठते हैं तो हम लोगों का इमेज मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल इमेज, और लार्जर बनता है, जिसके कारण अच्छे से हम लोग देख पाते हैं सेविंग अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो अक्सर आपसे पूछा जाता है सैलून में किस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है सैलून में कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जिसका डिफरेंट 6 केस हम लोग पढ़े हैं, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज बना है और उसका डिफरेंट तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को स्टडी किए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर का। बच्चों कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बन पाता है। कारण क्या है, आप देखेंगे यहाँ कोई पोजीशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट लाइट तो इधर से ही इंसिडेंट होने वाला है, तो यहाँ कोई पोजीशन ही नहीं बनता है। 2 ही पोजीशन बनता है, या तो इनफाइनाइट पे रखिए या आप पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखिए। ये जो फोकस है, सेंटर कर्वेचर है, ये ऑपेक साइड में होता है, इसलिए लाइट इधर से इंसिडेंट तो होगा नहीं। इसलिए इसमें बच्चों मात्र 2 ही केस हम लोगों को पढ़ना है और आपके लिए आसान है, थोड़ा सा वर्क कम हो गया। चलिए पहला बात करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ठीक है, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो लाइट रे कैसे इंसिडेंट होता है। इनफाइनाइट पे होने के बाद लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट होगा, और पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट होगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ से पास करता है ये भी आपको पता है। बच्चों ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट डाइवर्ज हो जाता है। यहाँ से ये इस तरह से ये इधर डाइवर्ज होगा, ये वाला इधर डाइवर्ज होगा, तो इस तरह से बाउंस बैक हो जाता है मिरर से। लेकिन ऐसा अपीयर होता है जो ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, तो अपीयर होगा शायद ये फोकस से आ रहा है, शायद ये कहाँ से, फोकस से आ रहा है। इसको भी अगर ड्रॉ करें तो पता चलता है ये कहाँ से आ रहा है, तो शायद ये फोकस से आ रहा है। इस तरह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है बच्चों, रियल में तो एक दूसरे को ये कभी मीट करने वाला है नहीं, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो वर्चुअली बच्चों इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, फोकस पे बनता है। अगर बात करें इमेज विल बी कैसा, तो वर्चुअल। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और आपकी सुविधा के लिए बता दूं, कन्वेक्स मिरर के द्वारा जब भी इमेज बनता है बच्चों वर्चुअल ही बनता है, इसमें रियल का कोई संभावना नहीं है, वर्चुअल है। और वर्चुअल होगा तो डेफिनेटली इरेक्ट होगा और निश्चित रूप से स्मॉलर होगा। एक और बात आपको याद रखना है, स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जब भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, स्मॉलर बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इसमें दूसरा कोई केस या दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जब भी इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, स्मॉलर बनेगा और इरेक्ट बनेगा। कहाँ बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज बनने वाला है कहाँ पे, तो फोकस पे बनने वाला है। सेकेंड केस की बात करूं, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इनफाइनाइट के बीच ऑब्जेक्ट को कहीं रख दिया जाए। तो मान लेते हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं यहाँ पे,
और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोगों को बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे सेलेक्ट करेंगे, एक पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और पैरेलल होने के कारण ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा जैसे अपीयर होगा ये फोकस से आ रहा है और इस तरह से यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। अगर मैं इसको पीछे की ओर ड्रॉ करूँ तो ऐसा अपीयर होगा, कहाँ से आने वाला है ये, तो लगभग ऐसा दिखेगा जो फोकस से, शायद ये लाइट फोकस से आ रहा है। तो इसको पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये कहाँ पे जाकर मिलेगा, तो ये फोकस पे जाकर के एक दूसरे को मीट करेगा। ठीक है, दूसरा कहाँ पे लाएंगे बच्चों, दूसरा पोल पे इंसिडेंट करवाना है मुझे। पोल पे अगर इंसिडेंट होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ठीक उसी एंगल के साथ ये यहाँ से बाउंस बैक होता है और इस तरह से आप देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जा रहा है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट दूसरी ओर जा रहा है। ये एक्चुअली दोनों लाइट रे कभी एक दूसरे से मीट करने वाला नहीं है। तो इस केस में अगर मैं इसको वर्चुअली पीछे की ओर ड्रॉ करूं बच्चों तो आपको दिखेगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और ये स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको दिख रहा होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। बच्चों ये पोल है, आप रिप्रेजेंट कर ले सकते हैं इसको, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा है, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल होगा तो डेफिनेटली ये इरेक्ट होगा। कैसा होगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और फोर्थ बात करूं ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा बच्चों, तो फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच बनने वाला है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन अच्छे से आपको समझना है बच्चों, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से सारा न्यूमेरिकल हम लोगों को बनने वाला है। तो साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं, हम लोगों को देखना होता है लाइट किस साइड से इंसिडेंट हो रहा हो। ठीक है, लाइट जिधर से इंसिडेंट हो रहा हो उस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसे निगेटिव लिया जाता है। अगर मैं यहाँ कनकेव मिरर की बात करूँ तो बच्चों कनकेव मिरर में जो लाइट इंसिडेंट होगा वो ऐसे इंसिडेंट होगा, चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही है, तो इमेज किसी ऑब्जेक्ट का या इमेज का डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो याद रखना है ऑल द डिस्टेंसेस दैट विल मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सभी डिस्टेंस को पोल से ही मेजर किया जाता है। पोल से किस डिस्टेंस पे है, तो स्टार्टिंग हम लोग पोल से करेंगे। और अगर पोल से स्टार्ट करना है मुझे, मान लिया जाए ये मेरा ये पोल है और इस पोल से मैं स्टार्ट करूं, तो पोल से मैं इधर आऊंगा तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन, और मैं दूसरी ओर जाऊंगा तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव लिखा जाता है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर जो मेजर किया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अपवर्ड जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। तो पहले क्या करना है, आपको देखना है कन्वेक्स मिरर में जो लाइट इंसिडेंट होगा वो किस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा। चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो डेफिनेटली लाइट का जो इंसिडेंस का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा। अब पोल से, अब यहाँ पोल से मैं डिस्टेंस जो इधर की ओर मेजर करूंगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरी इधर की ओर मेजर करूंगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर डिस्टेंस निगेटिव लिया जाता है। अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए बच्चों मुझे फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लूँगा। ये जो वैल्यू होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा। दूसरा बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बच्चों कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से यहीं कहीं रखा हुआ होगा, हो सकता है यहीं कहीं होगा। अगर इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से ही स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। इट मीन्स इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो निगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं, किसी भी मिरर में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको सेलेक्ट करना है बच्चों हर एक केस में वो निगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज आप निगेटिव ही लेंगे। नेक्स्ट बात करूं इमेज डिस्टेंस। कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज ऑलवेज मिरर के पीछे बनता है। आप देख सकते हैं अगर इमेज डिस्टेंस आपको पता करना है तो इमेज होगा कहाँ, तो बच्चों इमेज यहीं कहीं होगा। ऑलवेज जब भी बनता है या तो फोकस पे बनता है, नहीं तो फोकस और पोल के बीच में बनता है कन्वेक्स मिरर के केस में। तो यहाँ पे अगर आपको इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो बच्चों इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाता है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको मेजर करना है बच्चों तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए स्टार्ट करेंगे पोल से और मुझे पहुंचना पड़ेगा कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ये जो डिस्टेंस है बच्चों इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा बच्चों, तो ये पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या अपवर्ड रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर रखा जाएगा। और मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग ऑलवेज क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कोई भी मिरर रहे, कनकेव रहे या कन्वेक्स रहे। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों। इमेज डिस्टेंस जो है आप इमेज देख पा रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है ऑलवेज इरेक्ट बनता है। इरेक्ट बनता है इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड होगा। अपवर्ड जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव, इसलिए कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये बच्चों ओवरऑल साइन कन्वेंशन हो गया कन्वेक्स मिरर का। मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन इन कनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वॉल्व होता है। इसमें पहले पता करना है मुझे लाइट इंसिडेंट किधर से होगा, तो आप देख सकते हैं बच्चों लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है। और कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पोल से स्टार्ट करते हैं। मुझे मेजर करना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मेजर करने के लिए मुझे इस पोल से इस डायरेक्शन में आना होगा जो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ क्या होने वाला है बच्चों, फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। किसका, कनकेव मिरर का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखते हैं, तो
तो ऑलवेज आप ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं आप रखते हैं, या तो बियॉन्ड सी रखें, सी पे रखें, बिटवीन सी एंड एफ रखें, एफ पे रखें, या बिटवीन एफ एंड पी रखें। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप मेजर करेंगे बच्चों, वो डायरेक्शन यही होगा, कहीं पे भी आप रखें वो डायरेक्शन यही होगा जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और एक और शॉर्टकट याद रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी मिरर में आप मेजर करेंगे निगेटिव ही लेना है आपको। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा बच्चों निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये निगेटिव। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो कनकेव मिरर में बच्चों वर्चुअल इमेज भी बनता है और रियल इमेज भी बनता है। तो रियल इमेज ज़्यादा बनता है और वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो अगर रियल इमेज बनता है तो निश्चित रूप से ये इमेज जो है इधर ही कहीं प्लेस होगा। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे आप, कहीं भी रखा हुआ कहीं भी इमेज बने, इस डायरेक्शन में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। और एक केस जब इस डायरेक्शन में हम लोग इमेज डिस्टेंस पता करेंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। तो इमेज डिस्टेंस बच्चों 5 इनिशियल 5 केस में मुझे निगेटिव लेना है, और एक जो 6th केस मैंने आपको बताया जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, उस केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है बच्चों ये मैक्सिमम 5 केस में क्या हो सकता है? निगेटिव हो जाएगा। 5 केस में निगेटिव होगा, और एक सिंगल केस एक्सेप्शन दे सकते हैं आप। एक्सेप्शन सिंगल केस में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए निश्चित रूप से आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए जब आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ क्लियर कट, किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कुछ नहीं सोचना है, निगेटिव वैल्यू लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, तो बच्चों ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो इमेज डिस्टेंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल इमेज बनेगा। निगेटिव कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन था। मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। और बच्चों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देखते हैं और पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, और अपने दोस्तों को भी बताया करें, क्योंकि कंटेंट अच्छा हो और उसको ना देखा जाए ये भी ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग जितना भी कंटेंट चाहिए वो सफिशिएंट कंटेंट मैं आपके लिए सप्लाई करता हूं। और यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे लगता है किसी तरह का कोई डाउट आपको रहने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से कंटिन्यूसली वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।